हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो साइनर को बचाने के लिए खतरनाक से जंगल में चला गया था और फिर वहाँ पर बॉनी उसको एक विश कंट्रोल की एक बुक देती है और फिर वहाँ पर उस टेक्निक को जो है जाओफेंग वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर वो चला जाता है एंड्स के पास और फिर वहाँ पर उनके पास जाने के पास वहाँ पर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उन सबको अपने कंट्रोल में लेने लगते हैं और उन सबको पावरफुल बनाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एरेक्सर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो सब जो है वो इवॉल्व हो जाती है और पूरे के पूरे एक एंड्स की आर्मी बन जाती है। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे वुल्फ को जो भाग रहा होता है किसी से और फिर हमें दिखाया जाता है वो सब वुल्फ जो है वो डर रहा होता है जाओफेंग से और जाओफेंग जो होता है बिजली की रफ्तार से उनके पीछे दौड़ रहा होता है और फिर वहाँ पर उन सब बीस्टों के पीछे जाने के बाद अपने पावर से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सब बीस्ट जो है वो उठा पटक जाती है और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसी सील को ठीक मतलब उसी सील का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी एंड्स के आर्मी निकल जाती है और फिर वहाँ पर वो सब आर्मी जो होता है वो चला जाता है उन सब बीस्टों के पास और फिर वहाँ पर वो सब बीस्ट जो होता है उन सबको खाना शुरू कर देता है वो एंड्स और फिर वहाँ पर वो वुल्फ जो होता है उन सबको हटाने की कोशिश करता है लेकिन उन सब का कुछ भी नहीं पकड़ पा रहा होता है। फिर वहाँ पर वो सब एंड्स जो होता है उन सब बीस्टों को खत्म कर देता है वुल्फ को, जिसकी वजह से उनके अंदर से निकलता है कोर और फिर वहाँ पर उन सब कोर को जो है वो जाओफेंग अपने अंदर पिला लेता है, मतलब अपने पास पिलाता है और उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वहाँ पर बॉनी भी बाहर आ जाता है। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन सब एंडो को जो उन बोल फूम की मारने की वजह से उनकी एवोल्यूशन फिर से शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी पर निकल जाती है और फिर वहाँ पर उनके पर जो है वो बाहर निकल जाती है और वो सब उड़ना शुरू हो जाती है और फिर तो वो सब बीज जो होती है यानी वो सब एंड जो होता है वो जाओफेंग के पास चला जाता है और उनके चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो हंसने लगती है उन सब एंड्स को देखकर और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो हंस रहा होता है या और खुश हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ बोनी जो होती है वो कहने लगती है कि इतना हवा मत उड़, अगर पाखा कट गया मतलब तेरे पर कट गया तो तू क्या करेगा, खुद पावरफुल बन पावरफुल। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसको मारते हुए कहता है कि हट बे यहाँ से, क्या बकचोदी कर रहा है। और फिर वहाँ पर उसको कहने लगती है कि मेरे एंड्स तो बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उन एंड्सों में से एक एंड्स को जो यहाँ पर हवा में उड़ रहा होता है लेकिन उसके चारों तरफ काले काले धुआएं होती है और फिर वहाँ पर वो एंड जो होते हैं उड़ते उड़ते वहीं पर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी मौत खत्म मतलब वो वहाँ पर ही टपक जाती है। और फिर वहाँ पर बॉनी जो होती है वो आकर कहता है कि भाई इसको क्या हुआ बे, इसके चारों तरफ तो ईविल एनर्जी है और फिर वहाँ पर वो एंड जो होती है वो मर जाती है और फिर वहाँ पर उसके अंदर से निकलता है एक एनर्जी का बॉल और फिर वहाँ पर वो चला जाता है दूसरी तरफ। फिर वहाँ पर बॉनी कहता है कि भाई हमें इसकी एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, चल चल के देखते हैं। फिर वहाँ पर जाओफेंग और बॉनी जो होता है उस एनर्जी के पीछा करना शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो दोनों चलते चलते एक बहुत ही खतरनाक जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर सारे के सारे तरफ मतलब अंधेरा ही अंधेरा होता है, काला धुआं होता है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर का एविल एनर्जी इतना सारा एविल एनर्जी यहाँ पर कैसे आ गया। फिर जाओफेंग जो होता है ऊपर से नीचे आ जाता है और फिर वहाँ पर बॉनी से कहने लगती है कि यहाँ पर कैसे इतना सारा एविल एनर्जी है बे, इसी वजह से चारों तरफ कोई भी पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पर, तो वही एनर्जी तो पूरे के पूरे सूख रहा है लाइफ एनर्जी को, जिसकी वजह से मेरा मक्खी यानी मेरा यांड जो है वो भी मर गया। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है और बोने जो होता है वो सामने तरफ देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक गैरेज को जहाँ पर 4-5 बंदे जो होता है वो लेकर आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही बंदा होता है और फिर वहाँ पर वो तीनों जो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है और उसको हमें दिखाया जाता है उनके पीछे एक कैरेज होता है और फिर वहाँ पर वो कैरेज नहीं वो एक जेल तेरी होती है और उसमें लकड़ी एक बहुत ही खूबसूरत पापा की परी होती है और वो परी जो होती है वो हमको दिखाया जाता है वो लड़की को लेकर जा रहा होता है और उनके चारों तरफ मतलब केजें होती है और फिर वहाँ पर वो सब बंदे जो है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर हमने इस लड़की को पकड़ लिया और हम इसको बॉस के पास ले जाएंगे और हमको माला माल कर देंगे, पैसा देंगे, सोने देंगे, लड़कियाँ देंगे, हाँ 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 हम तो मजानी लाइफ करेंगे। और फिर वहाँ पर वो सब कहने लगती है कि ये सब लड़कियों का हम इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हमारे बॉस एक एंसेंट मतलब डीमन को जगाना चाहता है, इसी वजह से फिर वहाँ पर जाओफेंग के सामने उसकी स्क्रीन खुल जाती है और उसको एक टास्क दिया जाता है एस यानी इस लड़की को बचाना। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उस केरिस की तरफ देखने लगती है और हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो बहुत ही मतलब डरिया होती है और वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि हमें इस लड़की को बचाना होगा और इस टास्क को मैं जरूर कबूल करूंगा और उसको कंप्लीट का मतलब उसको एब्सॉर्ब कर लेता है उस टास्क को। और फिर वहाँ पर बॉनी कहने लगते हैं कि सच बचाना भाई, तू उस लड़की के लिए इस टास्क को कबूल करने आना। और
फिर वापस जाओफेंग जो होता है वो सोच रहा था क्या बकचोदी करी है और उसको एक मुक्का लगाता है। जाओफेंग जो होता है मतलब बोनी पीछे जाके पटक जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है और लड़की जो होती है उस केज में मतलब उस केज में अंदर होती है और फिर वहाँ पर वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक सील होती है और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन सब बंदों कहने लगते हैं कि ये है ऐसा सील जो अंदर से भी नहीं तोड़ा जा सकता, बाहर से भी नहीं तोड़ा जा सकता, इतना खतरनाक सील है और तुम्हारा कोशिश करना जो है वो बेकार ही होगा। और फिर वहाँ पर वो सब बंदे मतलब वो बंदा ये सब कह रहा होता है, लेकिन वहाँ पर सामने से जाओफेंग जो होता है वो हमें उड़ते हुए आ जाता है और फिर वहाँ पर वो कहता है कहाँ कहाँ घेरिया है, और फिर वहाँ पर अपने शॉट से एक ही मतलब सामने जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो केज भी टूट जाती है, सब कुछ टूट जाती है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाते हैं और सब बंदे कहते हैं का हुआ बे कौन है बे, और हमें दिखाया जाता है जाओफेंग के हाथ में होती है वो पापा की परी। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है यानी वो पापा की परी जो होती है वो जाओफेंग से कहने लगती है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, ये सब बंदे बहुत ही खतरनाक है, ये सब ईविल प्रैक्टिस करने वाले हैं। और वो सब बंदे जो होता है वो सामने आ जाता है हमला करने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो लड़की कहता है कि सावधान हो जाओ और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होते हैं वो कहता है कि क्यों था क्रिया हो मेंशन नॉट फॉर यू नो, और फिर वहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करता है, उसी सील का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आ जाते हैं उसके एंड्स के आर्मी और फिर वहाँ पर उन सबको जाके लगा जाती है और उन सब के बीच और उन तीनों के तीनों बंदों को जो है वो पीछे पटकवा देती है और वो तीनों जो होता है वो भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो सब मक्खी जो होती है यानी मक्खी नहीं ये एंड्स है उन सबको पटकना शुरू कर देती है और उनके में से एक बंदे को ही खत्म कर देता है और दोनों बंदे सामने से भाग रहा होता है, लेकिन उनके सामने आ जाती है एकदम से खतरनाक सिचुएशन और फिर वहाँ पर वो सब एंड जो होती है उनके सामने धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, कहता है कि नहीं हमारी नहीं काम ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती, फिर उन दोनों की काम है पर ही ख़त्म। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होता है वो कहता है कि वाह तुम तो बहुत ही पावरफुल, फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वहाँ पर वो लड़की कहता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैं तो तुम्हारे खुद में हूँ, कब नवाओगे मुझे, और फिर वहाँ पर उसको नमा देता है और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है उसकी शुक्र अदा करना शुरू कर देती है क्योंकि आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाओफेंग कहने लगती है उस लड़की से तुम्हें वो सब बंदे क्यों उठा कर ले जा रहे थे, वो लड़की कहने लगती है कि वो सब मुझे सेक्रीफाइस करना चाहती थी क्योंकि वो एक एंशियन डीमन को अवेकन करना चाहता है इसी वजह से। और इसी के साथ जो है वो हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टूटा गुरमाई तुरीरी।